ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल। आप जब पढ़ने बैठते हो तो कितने घंटे लगातार फोकस के साथ पढ़ पाते हो? कमेंट सेक्शन में बताओ। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज की ये वीडियो एंड होने तक आपका फोकस और अटेंशन 5 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाएगा। सोचो अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा देश जहां स्टूडेंट्स इतनी इंटेंस पढ़ाई करते हैं कि लाइब्रेरी भी बैटलफील्ड बन जाती है। कितना भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो वो स्मूथली सारा कुछ सीख लेते हैं कुछ सिंपल ट्रिक्स का यूज करके। वेलकम टू जापान। यहाँ स्पीड लर्निंग कोई ट्रेंड नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। लेकिन आप टेंशन मत लो, आपको सुबह 4 बजे उठना या लेट नाइट 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हम डिस्कस करेंगे इजी मोड एंड यस इट एक्चुअली वर्क्स। सो लेट्स ट्रांसफॉर्म योर ब्रेन इनटू अ जापानीज ब्रेन। 5 ट्रिक्स की बात करेंगे जिसमें पहली ट्रिक आती है रिस्पेक्ट फॉर लर्निंग। डिसिप्लिन के अलावा जापान की सबसे खास बात है लर्निंग विदाउट एनी प्रेशर। जापान में पढ़ाई को पनिशमेंट जैसा नहीं देखा जाता, ये एक ड्यूटी है। वहाँ आपके फेलियर को भी उतना ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है जितना कि आपकी अचीवमेंट्स को, क्योंकि जापानीज को बचपन से सिखाया जाता है डोर्योकु यानी एफर्ट्स का सम्मान। कुछ भी सीखना शुरू करने से पहले उसकी वैल्यू को समझो, उसको एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक ड्यूटी की तरह स्टार्ट करो। जितनी रिस्पेक्ट से लर्निंग प्रोसेस शुरू की जाती है यह आपके लिए उतनी ही ज़्यादा एफर्टलेस बनती जाती है। आपने सुना होगा कि कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे पढ़ के एग्जाम क्रैक कर रहा है और आप आधे घंटे में अपने फोकस से हाथ धो बैठते हो। अगर आप जापानीज ट्रिक्स को अपने लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाते हो तो ये आपके ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करती है जैसे आप पढ़ाई नहीं कर रहे बल्कि किसी ब्यूटीफुल सनसेट वाले बीच पर वॉक कर रहे हो या फिर अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हो। नेक्स्ट ट्रिक है स्टडी रिचुअल्स आर सैक्रेड। कभी आपने सोचा है आपने ब्रश करने की हैबिट कब डाली? क्या ब्रश करने के लिए खुद को फोर्स करना पड़ता है या फिर वॉशरूम से जब आप वापस आते हो तो हाथ धोने के लिए खुद को फोर्स करना पड़ता है? नहीं, ये सारी हैबिट्स हमें याद नहीं रखनी पड़ती, ये एक रिचुअल बन जाती है। ठीक इसी तरह जापानीज स्टूडेंट हर दिन एक फिक्स रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, अपने स्केड्यूल को प्रिपेयर करते हैं और हर दिन स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उनके लिए स्केड्यूल कोई ऑप्शनल नहीं होता, सैक्रेड होता है। बिल्कुल किसी रिलीजियस रिचुअल की तरह वो अपने स्केड्यूल को हर दिन फॉलो करते हैं और ये हैबिट उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ने के लिए रेडी कर देती है। क्यों? क्योंकि विल पावर वीक हो सकती है पर हैबिट सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। एक बार जो हैबिट आपने बना ली वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहती है। तो अगर आपने किसी स्पेसिफिक टाइम को अपने पढ़ाई का टाइम बना लिया, उसको अपनी हैबिट में डाल दिया, तो कुछ ही टाइम में आप देखोगे कि बिना सोचे बिना खुद को फोर्स किए आप पढ़ने बैठ जाओगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कई बार आधी नींद में भी ब्रश करना शुरू कर देते हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ इतनी अच्छी तरह से बैठ जाती है, इतनी पक्की वाली हैबिट बन जाती है कि आपको उसके लिए खुद को फोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती बाद में। थर्ड ट्रिक है काइजन। काइजन का मतलब होता है रोज थोड़ा बेहतर बनना। नो स्ट्रेस, नो प्रेशर, नो बर्नआउट, नो ओवरलोडिंग। जापानीज स्टूडेंट्स कभी भी एक साथ पूरी बुक को रिवाइज नहीं करते, एक साथ पूरा चैप्टर भी नहीं रिवाइज करते, बल्कि वो हर रोज छोटी छोटी चीजें पहले मास्टर करते हैं, उसके बाद अगले स्टेप पर जाते हैं। और ये चीज सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, हर तरह की लर्निंग प्रोसेस, हर स्किल को सीखने के लिए इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको अपने पढ़ाई के या फिर जो भी आप सीखना चाहते हो उसको माइक्रो गोल्स में तोड़ लेना है। फिर एक माइक्रो गोल को अच्छे से प्रैक्टिस करो, खुद को उसमें बिल्कुल मास्टर कर लो, फिर अगले स्टेप पर जाओ। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी करते रहना है ताकि आपको पता रहे कि आप कौन से स्टेप को किस तरह से सीख चुके हो। अगर आप डेली 1% भी इम्प्रूव कर रहे हो तो आपका वीकली इम्प्रूवमेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो आपके लिए क्लियरली विजिबल रहेगा। अगली ट्रिक है शूचू टाइम। शूचू का मतलब होता है कॉन्संट्रेटेड अटेंशन, यानी अपनी अटेंशन और फोकस को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर चीज पर पूरी तरह से लगा देना। जापानीज स्टूडेंट्स 45 से 50 मिनट के फुल फोकस ब्लॉक्स में पढ़ते हैं, फिर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, और इस ब्रेक में भी वो कुछ भी ओवर स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी नहीं करते जिससे फोकस ब्रेक हो। ब्रेक में वो वॉक कर लेते हैं,
या थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं या फिर कुछ खाना पीना होता है तो वो भी इसी ब्रेक के अंदर कर लेते हैं। हम क्या करते हैं 10 मिनट पढ़ के 40-45 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और फिर सोचते हैं कि फोकस क्यों नहीं हो पा रहा। और ब्रेक में भी रील्स, शॉर्ट, चैटिंग यही सब होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको क्या करना है, पोमोडोरो टेक्निक से 50 मिनट पढ़ाई फिर 10 मिनट का ब्रेक। अपने फोकस के हिसाब से पढ़ाई के टाइमिंग को कम या ज्यादा भी आप कर सकते हो। ब्रेक का टाइम आपको छोटा सा रखना है और ये जो ब्रेक होगा आपका, इसमें आपको स्क्रॉल नहीं करना, इसमें आपको वॉक, स्ट्रेच या स्नैक इनमें से कुछ एक कर लेना है। अगली ट्रिक है लर्न बाय टीचिंग। जापान में स्कूल के बाद की लाइफ भी हमारे जैसी नहीं होती। यहाँ पर जुकू नाम के आफ्टर स्कूल कोचिंग सेंटर होते हैं जहाँ स्टूडेंट्स एक दूसरे को टेस्ट करते हैं, डिबेट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि एक टीचर से पढ़कर जितना अच्छे से समझ आता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से याद रखना है तो आप अपने दोस्त के साथ बात करके या फिर उसको एक्सप्लेन करके ट्राई कर सकते हो। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपना माइक्रो जुकू शुरू करो। जो भी टॉपिक आपने स्कूल या कोचिंग में पढ़ा था उसे रिवाइज करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए दोस्त की मदद लो। आपस में एक दूसरे को टेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो क्या है, कई बार या तो आप सीरियस नहीं होते या फिर कई बार आपके दोस्त सीरियस नहीं होते। तो बेटर है आप जो भी टॉपिक रिवाइज करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि आप वो अच्छी तरह से समझ चुके हो, तो उसको एक्सप्लेन करते हुए खुद का कोई वीडियो बना सकते हो और फिर उसको देखो। आपको काफी सारी इंप्रूवमेंट करने का स्पेस मिलेगा और आपके ब्रेन को उस चीज को फिर से रिवाइज करने का टाइम मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और जापानीज टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हो, इन ट्रिक्स के अलावा और भी काफी सारी ट्रिक्स को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। काफी इफेक्टिव ट्रिक्स हैं, आप जाकर देख सकते हो। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।